बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। मिल्क है और वाटर है, ये 2 और 1 के अनुपात में है। यदि दूध और पानी का अनुपात हमें 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। वाटर मिलाने की बात की जा रही है तो मिल्क हमारा बराबर होना चाहिए। मिल्क बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। 2 से गुणा करने के बाद यह जाएगा हमारे यहाँ पर 2 और यह जाएगा हमारा 4। तो कितनी मात्रा मिल रही है यहाँ पर, अब 3 यूनिट मिल रही है। यहाँ पर 3 यूनिट टोटल है कितनी, 2 और 1 3 है ऑलरेडी। 3 यूनिट टोटल है और मिलाई कितनी जा रही है 3, यानी कि पूरी 1 बाल्टी मिलाई जानी चाहिए, जिससे ये मात्रा हमारी, ये अनुपात हमारा 1:2 हो जाएगा। एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। 72 लीटर टोटल है, वाटर है और मिल्क है 4:5 के अनुपात में। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाने की बात की जा रही है 5 की, और अनुपात कितना कर देना है 3 और 6 का अनुपात होने के लिए। मिल्क मिलाया जा रहा है तो हमारा वाटर बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनके अपोजिट गुणा कर देंगे। 3 की इसकी इधर गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 4 के नीचे कर देंगे, 4 तिया 12 और 4 छंग 24। अब ये हमारा बराबर हो गया यहाँ पर वाटर। और यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है 9 यूनिट। 9 यूनिट मिल रहा है। यहाँ पर देखना है कि टोटल कितना है, 12 और 15 27, ये टोटल 27 है हमारा। 27 इसका मान इस 72 लीटर के बराबर है। टोटल 72 है तो कितनी मात्रा मिल रही है यहाँ पर, 9 मिल रही है। इस 9 का मान निकालना है बटे 27। 9 तिया 27 और 24 तिया 72, यानी कि 24 लीटर मिलाया जाना चाहिए ताकि हमारा अनुपात 3:6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। अल्कोहल की मात्रा याद करनी है। ये अल्कोहल है और ये वाटर है। ये अनुपात है हमारा 5 और 4 का। यदि इसमें 9 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो अनुपात ये 4 और 5 का हो जाता है। पानी मिलाया जा रहा है तो अल्कोहल बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए वही करेंगे, फिर से गुणा। 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और इधर करेंगे 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी कि अब कितना बढ़ रहा है, ये 9 बढ़ रहा है। 9 यूनिट यहाँ पर बढ़ रहा है और 9 लीटर पानी मिलाया भी जा रहा था। 9 यूनिट का मान 9 है। सेम सवाल है जो पहला था, लेकिन थोड़ा सा ही चेंजेस है बस। यहाँ पर इस 9 का मान 9 के बराबर है। वहाँ पर पिछले सवाल में टोटल का मान दे रखा था 72 और इसमें यहाँ बढ़ाई हुई मात्रा का दे रखा है 25। ये सवाल में क्या बोला है, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा याद करनी। तो अल्कोहल की मात्रा ये है 20, तो हमें 20 की 1 का मान तो 1 हो जाएगा। 9 का मान 9 है तो हमें यहाँ कितने हो जाएगी इसकी अल्कोहल की मात्रा 20। ऑप्शन नंबर डी। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में सांद्रता 60% हो। ये सवाल में बोला है। इसको हम एलिगेशन से कर लेंगे। 25% एक तरफ, दूसरी तरफ 80% सांद्रता है और टोटल जो सांद्रता है वो 60% है। 25% सांद्रता वाले में 36 लीटर है संतरे का रस, हमें 80% वाले में ज्ञात करना है। 80 में से 60 जाएगा, 20 बचेगा, और 60 में से 20 जाएगा, 35 बचेगा। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इस 20 का मान 36 के बराबर है, यहाँ पर 35 का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से काट लेंगे पहले 4 पंजे 20 और 4 नम 36, यानी कि 5 का मान 9 के बराबर है। तो 35 का मान किसके बराबर होगा, 35 बटे 5, 5 सत्ते 35, 9 सत्ते 63, यानी कि 63। यह आ जाएगा हमारा 63, यानी 63 लीटर हो जाएगा 80% सांद्रता वाले रस की मात्रा। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी। ये है हमारा एसिड, अल्कोहल और वाटर। ये 1/5 है, ये 3/5 है और शेष भाग पानी है। 1/5 भाग ये है, 3/5 भाग ये है, तो शेष कितना बचेगा, शेष 1/5 बचेगा। कैसे बचेगा, 1/5 और प्लस 3/5, 5 और 5 की जब इनका एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा और ऊपर जुड़ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 4/5 टोटल। तो
बचा कितना, 1 में से घटाएंगे तो बचेगा 1/5, तो इस वजह से हमारा 1/5 ही है। अब यहाँ पर हम इसको तीनों में 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 5 से गुणा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा नीचे वाला, 1 3 और 1, ये हमारा रेशियो हो जाएगा इन तीनों का। यहाँ पर टोटल मात्रा 20 लीटर है, यानी कि टोटल है 5, 3 और 2 5, 5 का मान 20 के बराबर है, 1 का मान 4 के बराबर होगा। सवाल में पूछा है मिश्रण में कितना पानी है लीटर में बताना है। यह एक का मान, ये पानी का मान जो है 1 यूनिट है, 1 से गुणा कर देंगे तो 4 लीटर आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है, 4% पानी है, ये वाटर है और दूसरी तरफ मिल्क है। 4% अगर पानी है तो दूध कितना होगा, 96। 4 और 96 का हम निकालेंगे अगर रेशियो तो निकल जाएगा 1 और अनुपात 24, 24 चौक 96 होता है। दूसरी तरफ अब घटकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा में लाई जानी चाहिए। सवाल हम सेम ही है, सवाल घुमा के दिया जाता है, लेकिन हम जैसे करते हुए आ रहे हैं रेशियो से सबको उसी तरह से कर लेंगे हम बना करके। 2% करनी है, 2% करनी मतलब अब 2% ये हो जाएगा तो ये 98% होना चाहिए दूध, तो यहाँ पर कितना रेशियो हो जाएगा, 1 और 49 का, 1 और 49 का रेशियो हो जाएगा। सवाल में क्या कहा है कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, दूध मिलाने की बात की जा रही है, वाटर हमारा बराबर होना चाहिए जो ऑलरेडी बराबर है। तो कितनी मात्रा मिल रही है दूध की, ये मिल रही है 25 लीटर और 25 यूनिट, यहाँ पर यूनिट होती है, 25 यूनिट मात्रा मिल रही है। सवाल में 8 लीटर मिश्रण में बर्तन से लिए गए, हमने ये जो अनुपात लिया है टोटली माना गया है, क्योंकि कितना भी निकालो उसमें से 8, अगर 20 लीटर है उसमें ये अनुपात है तो 8 लीटर में भी यही अनुपात होगा। तो 8 लीटर का मान जो है ये है, यानी कि 25 का मान 8 लीटर है, 25 का मान 8 लीटर है, तो हमें इस 25 का मान ज्ञात करना है, गुणा 25 बटे यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, यानी कि 8 लीटर बचेगा। हमें 8 लीटर ही दूध की मात्रा मिलानी पड़ेगी ये अनुपात बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। 10 लीटर है पहले, ये यहाँ से 2 लीटर पानी निकाल दिया तो अब यहाँ बचा 8 लीटर, भाई पानी निकाल दिया तो टोटल में से निकाला तो 8 लीटर बचेगा यहाँ पर। ये शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, इसमें 6% नमक है, ये नमक है, साल्ट भी लिख सकते हैं इसको, और ये वाटर है हमारा यहाँ पर। 6% 6 48, यानी कि 0.48 यहाँ पर ये बचा। जीरो 0.48 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमें वाटर की आवश्यकता है नहीं निकालने की कितना बचा वाटर। सवाल में पूछा है कि मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा, नमक पहले भी इतना था और अब भी इतना ही रहेगा नमक, तो 0.48 ये किस में है, इस 10 में है, गुणा 100, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 4.8। तो मूल घोल में जो नमक था वो 4.8% था, ये पहले भी इतने था और बाद में भी इतना, क्योंकि पानी ही निकाला गया है, पानी को ही वाष्पित किया गया है, नमक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया। इसको एलिगेशन से कर लेंगे, आसान है। 40% और ये इधर 19%, टोटल में 26% पानी है। इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 14 और ये आ जाएगा यहाँ पर 7, ये आ जाएगा 7, इनका रेशियो आ जाएगा 1 और 2। दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, फिर दूसरे दूध से बदला गया था तो दूसरे दूध में कितना है 2 और टोटल है 3, यानी कि दूध की जो मात्रा बदला गया है वो 2/3 को बदला गया है, ऑप्शन नंबर ए। दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। एक मिश्रण था दूध और पानी का जिसमें 4/5 भाग दूध था। 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है। कुल 20 लीटर था यहाँ पर, यानी कि 4/5 है, 5 का मान दिया हुआ है 20, 1 का मान आ जाएगा 4, 4 चौक 16, यानी दूध था हमारा, यानी हमारा इसमें दूध था 16 लीटर और बचा हुआ जो था वो था पानी,
यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई है। अब सवाल में बोला है कि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 पानी हो जाएगा इसमें 9 लीटर। तो और नया मिश्रण कितना हो जाएगा, नया मिश्रण हो जाएगा टोटल कितना है 20, और इस 20 में 5 उड़वा दे तो इसमें 25 हो जाएगा, 25 गुणा 100, 25 चौका 100 और 4 नम 36, यानी कि 36% हो जाएगा दूध का। ऑप्शन नंबर। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। ये एसिड है और ये अल्कोहल है, इनका अनुपात 3 और 2 है। इसमें 10 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाता है तो 3:5 हो जाता है। अल्कोहल मिलाया जा रहा है, एसिड बराबर होना चाहिए और ऑलरेडी बराबर है। कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 का मान जो है वो 10 के बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जा रहा है ना। तो सवाल पूछा कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा बतानी है। मूल मिश्रण कितना था, 3 और 2 5। 3 का मान किसकी मात्रा बतानी है, अम्ल की मात्रा बतानी है, टोटल की मात्रा नहीं बतानी है। टोटल की मात्रा नहीं बतानी है, ये अम्ल की मात्रा बतानी है इसकी, एसिड की 3 की। 3 का मान जो है वो 10 के बराबर है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3%। 30 लीटर है नमक के घोल है, इसमें 5% नमक है। 30 लीटर का एक घोल है, इसमें पानी भी है, तो 5% नमक हो जाएगा। तो पानी कितना बचेगा, 95। तो 19 पंजे 95, 1 और 19 के अनुपात में है दोनों। ये नमक है 1 यूनिट और 19 यूनिट, ये इसका अनुपात में है। इस तरह से इस घोल में कितने लीटर और मिलाया जाना चाहिए पानी, जो नमक का अनुपात ये हो जाए 3 और 97, ये हो जाएगा 3 और 97 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर। इसमें ये इधर तो नमक है यानी कि साल्ट है, और इधर वाटर है। इसमें क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो नमक हमारा बराबर होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। 3 से गुणा 19 या 57 हो जाएगा, ये 19 या 57। तो कितना मिल रहा है यहाँ पर, ये मिल रहा है 40 यूनिट यहाँ पर मिल रहा है। परिणामी घोल में कितना, सवाल पूछा कि इस घोल में कितने लीटर पानी यानी कि 40 यूनिट मिलाया जाना चाहिए। टोटल है 30 लीटर। टोटल यहाँ पर टोटल हो जाएगा 3 तो ये है और 57 ये है, यानी कि टोटल है 60। लेकिन इस 60 का मान 30 के बराबर है, यानी कि हमें 40 का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो 40 से यहाँ पर गुणा करेंगे और 60 से भाग कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 20, यानी कि 20 लीटर हमें पानी मिलाना चाहिए, जिससे परिणामी घोल में नमक 3% हो जाए। 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। 10% पानी यानी कि 16 लीटर तो है वो, इसमें 10% तो पानी है, वाटर। 10% पानी है तो दूध हो जाएगा 90%, तो इनकी रेशियो हो जाएगा 1 और 9 का। ये मिल्क है, मिश्रण में पानी की मात्रा 20% रखनी है। 20% यानी कि 20 चौक 80, ये हो जाएगा 1 और 4 का रेशियो। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। 10% और 90% है, दोनों अलग अलग, तो इनका रेशियो 1:9 आ गया। यहाँ पर 20% पानी करना है तो 80% दूध रहना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 1:4 का। यही इस तरह से रेशियो निकाला गया है। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है। पानी मिलाया जा रहा है तो मिल्क हमारा बराबर होना चाहिए, जो बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए 4 की इन दोनों में गुणा कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो कितना मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, 5 यूनिट, 5 यूनिट मिल रहा है। टोटल कितना है, 9 8 4 13, 4 और 9 13, यानी कि 13 का मान जो है वो 16 लीटर के बराबर है। ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर गुणा इसकी भी करनी है, ये गुणा रह गई थी यहाँ पर। इसकी 4 9 36 हो जाएगा और 9 चौक 36, ये हमें बराबर करना था ना मिल्क, तो
तो ये 36 हो जाएगा। 36 और 4 40, यानी कि 40 टोटल है। टोटल है 40 और यहाँ पर टोटल है 16 लीटर, यानी कि 40 का मान 16 के बराबर है। तो क्या पूछा है कि इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पानी कितना 5 मिल है, 5 का मान हम ज्ञात कर देंगे, ये 40 आ जाएगा। 5 अट्टे 40 और 8 दूनी 16, 2 लीटर आंसर आ जाएगा इसका।